में विश्वास रखते हैं। लेकिन साथियों, प्राचीन काल से लेकर के तथागत बुद्ध से लेकर के मध्यकालीन भारत तक ये रैदास का भारत, साथियों साहब कबीर का भारत, ये दादू दयाल का भारत, साथियों धन्ना जाट का भारत, साथियों इस लड़ाई को समय समय पर बहुत सारे लड़ाके लड़ते रहे और साथियों ये आंदोलन, ये मिशन आगे बढ़ता रहा। और इन परिस्थितियों में इस देश की जो साथियों मनोवादी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के आधार पर इस देश का निर्माण हुआ है। साथियों इस देश के अंदर लेनिन, स्टालिन और मार्क्स की विचारधारा भी कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन सम्मानित साथियों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस देश के अंदर एक विचारधारा और है। साथियों जिस विचारधारा को वर्तमान समय में इस देश के अंदर अम्बेडकरवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। सम्मानित मेरे साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है, वो विचारधारा इस देश के अंदर क्या चाहती है? आज इस देश के अंदर हर गली हर मोहल्ले के अंदर जाकर के बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को इस बात का प्रचार करना होगा कि अम्बेडकरवादी जो विचारधारा, जिसकी मूल धारा के अंदर साथियों समतामूलक समाज की स्थापना का सिद्धांत छिपा हुआ है। लेकिन इस देश के अंदर शासन करने वाली जो सरकारें हैं, उन लोगों ने इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज के साथियों हालातों की कभी फिक्र नहीं की और वो लोग साथियों आगे बढ़ते रहे। इस देश के अंदर लंबे समय तक सम्मानित साथियों कांग्रेस पार्टी ने शासन किया और इन कांग्रेस के लोगों ने समय समय पर हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथियों रास्ते में रोड़े अटकाने का काम किया। और बाबा साहब अंबेडकर ये संदेश देकर के गए थे कि आप लोगों को जीवन भर इस कांग्रेस का 4 आने का मेंबर भी नहीं बनना है। तो सम्मानित साथियों, इन बातों पे विचार करने की जरूरत है। और आज के जो हालात, जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं, पिछले लगभग साथियों दूसरा प्लान भारतीय जनता पार्टी का इस देश के अंदर चला हुआ है। साथियों 55 साल तक तो कांग्रेस ने कोई और कसर नहीं छोड़ी और जो रही कोई कसर है सम्मानित साथियों, निजीकरण को लागू करके, शिक्षा की व्यवस्था का भट्ठा बिठा करके, साथियों आपका स्वास्थ्य के अधिकार को खत्म करके, आपके जो बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ते थे, सम्मानित साथियों नई नई पॉलिसियां बना करके, जैसे कांग्रेस के लोगों ने ये 5वीं और 8वीं का बोर्ड तोड़ने का काम किया और आज ये चिराग पॉलिसी के नाम पर सरकारी स्कूलों को ताला लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं देश के कमेरे वर्ग के लोगों से, साथियों मजदूर वर्ग के लोगों से यह विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते साथियों पार्टी के बारे में जो प्रचार किया गया है, सम्मानित साथियों बहुजन समाज पार्टी किसी जाति धर्म और समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस देश के अंदर तमाम जो वर्ग के लोग हैं, तमाम जो जातियों के लोग हैं, जिनके हक और अधिकारों की कोई बात नहीं करता, सम्मानित साथियों उनके अधिकारों की लड़ाई का नाम बहुजन समाज पार्टी है। और सम्मानित साथियों इस देश के अंदर कांग्रेस ने शासन किया लंबे समय तक। साथियों कांग्रेस, मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने बताया, सम्मानित साथियों बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि मेरे समाज के लोगों जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। सम्मानित साथियों उस विचार के ऊपर काम करते हुए मान्यवर साहब काशीराम जी ने झंडा उठाया और मान्यवर काशीराम साहब घर से निकले और मान्यवर साहब काशीराम जी ने नारा दिया कि मैं बाबा साहब अंबेडकर के बच्चों के बिना इस देश का शासन नहीं चलने दूंगा। सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, वर्तमान समय की जो हालात है उनको आपको समझना होगा। ये सरकार कैसे आप लोगों के जन और जीवन को प्रभावित कर रही है। आज महंगाई से पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता साथियों दुखी है। आज देश बिक रहा है, देश टूट रहा है, आपसी भाईचारा खराब हो रहा है। समय समय पर साथियों ये अलग अलग मुद्दे ला करके देश के किसी न किसी हिस्से में देश भर के लोगों को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आदरणीय बहन जी ने हमें जो दिशा निर्देश दे करके भेजा है प्रदेश भर के तमाम नौजवान साथियों के लिए, सम्मानित साथियों ये बहुत बड़ा संदेश है और ये आप लोगों के बाद सम्मानित साथियों ये हक और हकूकों की लड़ाई का सम्मानित साथियों बहुत बड़ा निमंत्रण है। और मैं तमाम नौजवान साथियों को इस आंदोलन के लिए निमंत्रण करने के लिए आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। सम्मानित साथियों
जब भी आपको कभी मौका मिले तो हमें हमारे महापुरुषों के मान सम्मान की लड़ाई लड़नी है, समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। ये कांग्रेस के लोग, ये बीजेपी के लोग समय समय पर आपकी जब साथियों कोई बात आती है उसके ऊपर लिपापोती करने का काम करते हैं, लेकिन सही मायने में इनकी साथियों मंशा ठीक नहीं है। अगर इनकी मंशा ठीक होती तो साथियों लोग भारत के संविधान को लागू करते, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस देश की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है साथियों जिसका कोई मैनिफेस्टो नहीं है। हमारा जो घोषणा पत्र 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बना करके देने का काम किया था, इस देश की सरकारों की ड्यूटी बनती थी कि उस साथियों घोषणा पत्र को, संविधान को लागू किया जाए, लेकिन इन लोगों ने नहीं लागू किया। आज तमाम साथियों क्षेत्रों के अंदर प्राइवेटाइजेशन लागू करके, बैकडोर की एंट्रियां करके, नौकरियों के अंदर पिछले दरवाजे से भर्ती करके, सरकार के जो चहेते लोग हैं, सरकार जिन लोगों के लिए नीतियां बना रही है साथियों, जो सरकार को और जो सरकार में जो पार्टी है, सत्तारूढ़ जो दल है, उनको लाखों करोड़ों रुपए फंडिंग करने वाली जो साथियों एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के जो मालिक बड़े बड़े राजघराने से जो संबंधित लोग हैं, ये सरकार साथियों सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नीतियां बनाने का काम कर रही है। सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर पूर्व में गुजरात मॉडल के नाम के ऊपर साथियों देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाया गया, लेकिन साथियों हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो बात कहती है वो करके दिखाती है। सम्मानित साथियों, जो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मान्यवर काशीराम साहब का जो नारा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, आदरणीय बहन जी ने साथियों गरीब लोगों को 3-3 एकड़ जमीन देने का कार्य किया। और ये प्रदेश की सरकार, भाई पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप ये बात बताओ मुझे, ये कोटे के अंदर जो 5 किलो गड़ा सड़ा अनाज हमें मिलता है, ये पीले और गुलाबी कार्ड के नाम पर जो हमें साथियों बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, आप ये बताओ मुझे कि सम्मानित साथियों, भाई 2 किलो 5 किलो गेहूं और चावल अच्छे हैं या सरकार की पॉलिसी के तहत 3-3 किलो जमीन अच्छी पॉलिसी है? बताओ आप लोग, भाई 3-3 किलो जमीन अच्छे हैं, जमीन अच्छी है ना, लेकिन ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं सम्मानित साथियों प्रदेश की जनता को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, आज इस देश के अंदर अगर मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी दाढ़ी मिल जाए और साथियों किसान को उसकी फसल के भाव मिल जाए और जो नौजवान बच्चे को योग्यता के अनुसार नौकरी मिल जाए, तो साथियों इस देश को दोबारा से सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये लोग चाहते नहीं, ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग चाहते नहीं। आज देश के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज देश की साथियों सुरक्षा एजेंसियों को खतरा बना हुआ है। बॉर्डर के ऊपर जो हो रहा है वो आप लोगों को पता है, और साथियों किसान भाइयों के साथ जो हो रहा है वो आप लोगों को पता है। कर्मचारी वर्ग के जो लोग हैं पिछले लगभग कई दिनों से साथियों अपने हक और अधिकारों की आवाज के लिए रोड पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। और ये सरकार का मुख्यमंत्री क्या कहता है कि ये सुशासन का मॉडल है। हम कहते हैं खट्टर साहब, हमें नहीं चाहिए ऐसा सुशासन का मॉडल कि इस देश के गरीब लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए नौजवान बच्चों को अपनी जान की बाजी देनी पड़े। हमें वो भाईचारा चाहिए जिस भाईचारे के अंदर साथियों इस देश के अंदर अमन, चैन और शांति आए। साथियों हमें वो संविधान के अनुसार काम करने वाली सरकार चाहिए और वो निजीकरण को बंद करने वाली सरकार चाहिए। और सम्मानित साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, और पार्टी के जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो विशेष रूप से इस बात का पता है कि आदरणीय बहन जी जो सिस्टम मान्यवर साहब काशीराम जी ने पार्टी के अंदर बनाया, हमारी पार्टी किसी टाटा बाटा बिरला अंबानी से लाखों करोड़ों के रुपए के सहयोग से नहीं चलती, बल्कि हमारी पार्टी के हल्का अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष, हमारे कार्यकर्ता समय समय पर डायरी उठा करके आप लोगों के बीच में आते हैं कि हमें पार्टी के लिए 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का सहयोग चाहिए। सम्मानित साथियों, ये सहयोग आप लोगों से क्यों मांगा जा रहा है? आदरणीय बहन जी हमें कहती है कि इस देश के अंदर हो सकता है बहुत सारे लोग पैसे देने वाले हमें आ जाएंगे,
लेकिन हम जब सत्ता में आएंगे तो हमें जिन लोगों के लिए काम करना, हम उन लोगों के लिए काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों से झोली फैला करके सम्मानित साथियों 2-2, 5-5, 10-10 रुपए मांग करके हम अपने आंदोलन को चलाने का काम कर रहे हैं। ये लड़ाई में साधनों का बहुत बड़ा महत्व है और मान्यवर काशीराम साहब ने हमें सिखाया है। साथियों, हमारे पास भले ही बड़ी बड़ी गाड़ियां ना हो, हमारे पास भले ही बड़े बड़े उद्योग धंधे ना हो, लेकिन आप लोगों को इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि हम साथियों बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गरीब हैं। मैं कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, इस देश की राजनीति के अंदर वैसे तो साथियों कोई दूसरी ऐसी पार्टी देखने को नहीं मिलती जिसके वोटर और जिसके कार्यकर्ता फिक्स हो। ये गौरव इस देश के अंदर किसी पार्टी को प्राप्त है जिसका कार्यकर्ता सम्मानित साथियों 24 घंटे अपने नेता के आदेश पर पहरा देने के लिए तैयार खड़ा रहता है। उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए मैं तो तमाम जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं सम्मानित साथियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोगों ने इस देश के अंदर कांग्रेस का शासन देखा, तमाम क्षेत्रीय दलों की सरकारें देखी, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का शासन आप लोग देख रहे हैं। और साथियों, देश के अंदर मीडिया के अंदर बड़ा प्रायोजित एजेंडा चला करके ये बात साथियों स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि भाई इस देश के अंदर मोदी को कोई मुकाबला है, भाई मोदी को कोई टक्कर देश का है तो भाई कांग्रेस का नेता देश का है। और क्या उदाहरण दिखाते हैं, भाई वो बर्फ में चल रहे हैं, भाई वो तो बूंदा में चल रहे हैं, भाई वो तो रात में चल रहे हैं, भूखे चल रहे हैं, प्यासे चल रहे हैं। लेकिन मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, ड्रामा करते हरियाणा के गोहाना के अंदर आकर के जीरी लगाने का। सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये आप लोगों को बात में विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर एक जीरी लगाने वाले का बच्चा जिस पार्टी का कार्यकर्ता बन करके बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक पहुंच सकता है, उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। तो इसलिए आप लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं, तमाम जो हमारे क्षेत्र के युवा साथी सम्मानित साथियों अलग अलग जगह बटे हुए हैं, अलग अलग जगह भाग दौड़ कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आप लोगों को अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास हमारा घर बहुजन समाज पार्टी है। और जो ये लोग मीडिया के लोग, तमाम जो लोग साथियों सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के समर्थक नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आत्मसात करके नहीं चलते, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर जातिवादी होने का आरोप साबित करने की कोशिश करते हैं। हम उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर सम्मानित साथियों जो आप माहौल बना रहे हो कि बीजेपी को निकालने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए आज उस पार्टी की जरूरत है। मैं उन तमाम मनोवादी लोगों को ये बताना चाहता हूं जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, ये जो मेरे समाज के बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, जिन मेरे बुजुर्गों ने मान्यवर काशीराम साहब की फटी हुई बनियान देखी है, जिन मेरे बुजुर्गों ने मान्यवर साहब काशीराम जी की टूटी हुई चप्पल देखी है, और जिन बुजुर्गों ने साहब को 5-5 दिन की बासी रोटी खाते हुए देखा है, जो लोग ये प्रचार करते हैं कि इस देश के अंदर ये बहुजन आंदोलन रुक जाएगा, उन लोगों को चुनौती देते हुए एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूं साथियों, कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग साथियों समय के साथ उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं, हर जगह साथियों आंदोलन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आप लोगों को हौसला तोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी साथियों 24 घंटे इस सोच विचार में लगी रहती है कि कैसे करके इस देश के अंदर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने इस देश से कांग्रेस को निपटाया है, हम साथियों बीजेपी को भी निपटाने का काम करेंगे और इस देश के अंदर साथियों समता मूलक समाज की स्थापना करके इस देश को बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने का काम करेंगे। इसलिए तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने यहाँ पहुंचने पर साथियों फूल मालाएं डाल करके, साथियों पगड़ी पहना करके, शॉल भेंट करके मुझे जो सम्मान देने का कार्य किया, मैं आप लोगों का सम्मानित साथियों पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते
आप लोगों का मैं बार बार हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और सम्मानित साथियों, अब मैं तमाम जो हमारे विधानसभा सेक्टर और बूथ के साथी हैं, उन साथियों को मैं ये कहना चाहता हूं, सम्मानित साथियों, आप लोग अपनी कमर कस लो। आप लोगों को अब के बाद 24 घंटे पार्टी के जो आदेश आएंगे उनको लेकर के साथियों फील्ड में रहना है। और ये जो विशेष रूप से जो बात है कि भाई पार्टी के सीनियर लोग, सम्मानित साथियों, उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, 19 तारीख की रोहतक के अंदर साथियों हमने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और उस बैठक में हम अपना अगला एजेंडा जारी करने का काम करेंगे। सम्मानित, मैं तमाम नौजवान साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ। नलवा विधानसभा की जो बात है साथियों, हरियाणा के अंदर बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी हैं कि जिन विधानसभाओं से थोड़े थोड़े मार्जिन से बहुजन समाज पार्टी का हाथी विधानसभा में जाने से रह जाता है, विधानसभा में जाने से रह जाता है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, सम्मानित साथियों, अब की बार इस प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर जो हिसार के हरियाणा के अंदर जो 10 जो लोकसभा की सीटें हैं, 10 की 10 लोकसभा सीटें हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की झोली में डालने का काम करेंगे। और सम्मानित साथियों, महज बातें करने से वो लोकसभा की सीटें बहन जी की झोली में नहीं डाली जाएंगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा। और काम कैसे करना है, काम करने का हम आप लोगों को एक तरीका बताएंगे। सम्मानित साथियों, पूर्व के अंदर यहाँ पर जिस पार्टी का विधायक है, जो आदमी विधायक है साथियों, वो विधायक लगभग 47,523 वोट लेकर के साथियों यहाँ से विधायक बना है। और दूसरी पार्टियों के लोगों ने तमाम वोट लेने का कार्य किया और हमारी पार्टी के लोगों ने सम्मानित साथियों 3510 वोट लेने का कार्य किया। अगर 3510 कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के साथियों, अगर 3510 कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के अगर हर गली हर दरवाजे के ऊपर जाएंगे और उस दरवाजे के ऊपर जाकर के वोट की अपील करेंगे। और सम्मानित साथियों, आज के अनुसार अगर मैं बात करूं तो हमारे साथियों जो 3510 जो कार्यकर्ता जो हमारे फिक्स वोटर हैं, आंधी आए मीह आए तूफान आए, वो हमारे कार्यकर्ता टस से मस नहीं होते। हर घड़ी में साथियों और संकट की घड़ी में पार्टी के साथ